स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो 22 मार्च हिंदी का दोस्तों क्वेश्चंस पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बन रहेगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिए। और अगर दोस्तों चैनल पर पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। टोटल दोस्तों यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, ठीक है, आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका ये जो बुकलेट है ये सब्जेक्टिव का है। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन सेम दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों आप जो है 20 मार्च को, ठीक है, आप एग्जाम देके आ चुके हैं दोस्तों सोशल साइंस का, तो आपको पता है कि पंजीयन संख्या, पंजीयन वर्ष, ये सब कैसे भरना है दोस्तों, ये सब आपको पता है, तो ये सब आप भर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो सीधा इसका क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप हिंदी का जो एग्जाम दीजिएगा 22 मार्च को, ठीक है, तो उसमें दोस्तों सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, गद्यांश को दोस्तों 7 गो प्रश्न रहेगा गद्यांश में, जिसमें दोस्तों आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित गद्यांश से 7 प्रश्न पूछे गए जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना। चलिए दोस्तों गद्यांश को पढ़ते हैं। जो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, देखिए कहता है दोस्तों कि शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह एक समान है, ठीक है, परिवार में पैदा हुए थे, सामान्य परिवार में ही उनका परिवेश हुई, और जब ये देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह समान ही बने रहे और विनम्रता, सादगी और सरलता उनके, ठीक है, व्यक्तित्व में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना ना होगा कि बापू से प्रभावित होकर, ठीक है, सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का, ठीक है, कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे, ठीक है, तथा औरों की क्या तो इसके लिए क्या प्रेरित करते रहे। और शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल का यह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती थी कि विनम्र ही पृथ्वी का वारिस होगा। तो दोस्तों ये गद्यांश दोस्तों इतना ही लंबा गद्यांश रहेगा दोस्तों सेम, ठीक है। और आपको दोस्तों आपको इसमें 7 गो टोटल प्रश्न पूछा है दोस्तों, आपको टोटल का जवाब कितना देना, 5 होगा। ठीक है, शास्त्री जी ने हमारे जीवन के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया जब ये एक स्कूल में, ठीक है, विद्यार्थी थे। उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी पर वे क्या स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। ठीक है, गांधी जी के आने पर वह स्कूल छोड़कर बाहर आ गए और इसके बाद काशी विद्यापीठ से उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी किया। चलिए ये गद्यांश को हम लोग पढ़ लिया। अब इसके द्वारा पूछा गया जो प्रश्न है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि इस गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दे, यानी कि जो आपका गद्यांश है, ठीक है, ये किसके बारे में है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ें कि इसका जो उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा। जिस आपका जो गद्यांश है पूरी तरह से शास्त्री जी के ऊपर लिया गया है। ठीक है, देखिए अगर शुरू लाइन दोस्तों अगर आप देखिएगा तो शास्त्री जी के ऊपर ही लिया गया। ठीक है, इसलिए इसका जो गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक जो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इस गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक शास्त्री जी है। ठीक है, शास्त्री जी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है दोस्तों कि शास्त्री जी का व्यक्तित्व का आकर्षण बनाने वाले गुण कौन कौन से। ठीक है, शास्त्री जी का व्यक्तित्व को आकर्षण बनाने वाले गुण कौन कौन से हैं। देखिए तो शास्त्री जी के व्यक्तित्व को आकर्षण बनाने वाले गुण विनम्रता, सादगी और सरलता। ठीक है, विनम्रता, सादगी और सरलता है। तो इसको देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देखिएगा कहाँ कि विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विचित्र आकर्षण पैदा कर देता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो लाइक नहीं किया दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, 3 नंबर का दोस्तों कहता है दोस्तों कि किस गुण के कारण शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था। कौन सा गुण के कारण दोस्तों गांधी जी का जो यहाँ पर शास्त्री जी का जो जीवन है दोस्तों ये गांधी जी के करीब था, तो विनम्रता, ठीक है, और सादगी और सरलता वाले गुण के कारण शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था। ठीक है, चलिए ये आपका 3 नंबर का प्रश्न हो गया। चलिए 4 नंबर का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे का या क्या, इसका जो आशय क्या है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा कि जो लोग, ठीक है, विनम्र होते समाज और दुनिया उसका सम्मान करता है और वह लोगों के दिल पर क्या करता है, तो राज्य करता है। ठीक है, जो लोग विनम्र होते हैं समाज और उसका जो है पूरा सम्मान, और समाज दोस्तों और दुनिया उसका सम्मान करती है और लोगों के दिल पर वो राज्य करता है जो विनम्र रहते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर में है दोस्तों क्या है कि शास्त्री जी ने स्वतंत्रता समानता में भाग लेने वाले की शुरुआत कब है। ठीक है, भाग लेने वाले की शुरुआत कब की। देखिए
दोस्तों शास्त्री जी ने जब एक स्कूल में विद्यार्थी रहे तब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ठीक है, शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग की शुरुआत कब से की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा कि जब एक विद्यालय में दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी थे तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या लिया, भाग लिया था। ठीक है, चलिए 6 नंबर में दोस्तों कि किस विद्यापीठ से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा काशी विद्यापीठ से उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी की। ठीक है, काशी विद्यापीठ से उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी की। ठीक है, ये रहा 6वां प्रश्न। चलिए अब 7वां दोस्तों कहता है कि शास्त्री जी के जीवन पर किन चिंतकों का प्रभाव अधिक रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, कि डॉक्टर भगवान दास और बापू जैसे चिंतकों का प्रभाव शास्त्री जी के जीवन पर अधिक रहा। डॉक्टर, ठीक है, भगवान दास तथा बापू जैसे चिंतकों का प्रभाव दोस्तों शास्त्री जी के जीवन पर क्या रहा? तो अधिक रहा था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित 7 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में देना। ठीक है, अब दोस्तों अब जो है 7 गो बुक से प्रश्न रहेगा दोस्तों, जिसमें से 5 गो का सही जवाब दीजिएगा और 15 नंबर दोस्तों आपका पक्का। ठीक है, 3 नंबर ये प्रश्न रहने वाला। ठीक है, देखिए कहता है 8 नंबर दोस्तों कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं? छाया मत छूना। ठीक है, यहाँ पर छूना हो जाएगा। ठीक है, छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थों में हुआ? ठीक है, देखिए तो मृग तृष्णा का शाब्दिक जो अर्थ दोस्तों ये धोखा होता है जो ना होकर भी होने का प्रकट करता, वही मृग तृष्णा कहलाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बोला है कि कवि ने कविता में सुख संप्रदायों के प्राकृतिक से मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग किया। किसी व्यक्ति के पास चाहे और अपार भौतिक सुख हो पर उन सभी के मानसिक सुख शांति की प्राप्ति हो जाना संभव नहीं होता, चाहे उसकी संपत्ति को देखकर लोग उसे सुखी मानते रहे और ठीक है मानते रहे। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों अगर मृग तृष्णा का अगर बारे में अगर दोस्तों समझ के जाते हैं दोस्तों, तो जो समझ के जाते हैं वही लिख दीजिए। ठीक है, मृग तृष्णा दोस्तों एक प्रकार का छलावा होता है, यानी कि धोखा होता है, जो दोस्तों ना होकर भी होने का आभास दिलाता है। यानी कि दोस्तों अगर आप चिलचिलाहट, गर्मी के चिलचिलाहट धूप में दोस्तों आपको तेज प्यास लगा, ठीक है, यानी कि पानी पीने का पूरा दम प्यास लगा, तो आपको दोस्तों जो सड़क के किनारे, ठीक है, कुछ दूर यानी कि और दोस्तों रेगिस्तान में अगर आप जाइएगा तो आपको कुछ दूर पास आपको पानी होने का आभास रहेगा। ठीक है, जल होने का आभास रहेगा। अगर उसके पास जाएगा तो दोस्तों पानी नहीं क्या रहता है, रेत रहता है, तो इसको हम लोग मृग तृष्णा कहते हैं। ठीक है, जो ना होते हुए भी होने का आभास दिलाता है। ठीक है, अब 9 नंबर कहता है दोस्तों कि कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को ऐसा क्यों कहा कि पानी में झाँकर चेहरे पर मत रिंझना। ठीक है, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पर चेहरे को पानी में देखकर मत रिंझना। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा उत्तर में लिखना कि कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर ना रिंझने की सलाह दी। क्यों दिया दोस्तों? तो दिया है उसने सुंदर, ठीक है, सुंदर की प्रशंसा सुनकर अक्सर जो यानी कि सुंदर जो चेहरा है ये सुनकर दोस्तों जो महिलाएं दोस्तों ये खुश हो जाते हैं और फिर वे हमेशा उसी प्रशंसा की अपेक्षा करने लगती है और उस प्रशंसा की अपेक्षा में वे अपनी स्वतंत्रता खो देती है और जीवन भर के बंधनों में बंध कर रह जाती है। इसलिए दोस्तों कन्यादान कविता में बेटी की माँ ने अपने बेटी को कहा है कि अपने चेहरे को पानी में झाँक कर मत रिंझना। ठीक है, यानी कि चेहरे पे अपने मत रिंझा। स्वतंत्रता यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपका क्या बोलता है कि सुंदर होने पर अपना जो चेहरे पर मत रिंझना, यानी कि पूरा आपको जो क्या कहा है कि यहाँ पर दिखावा मत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न संख्या 10 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 10 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि मन्नू भंडारी ने, ठीक है, मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का वर्णन करे। ठीक है, चलिए इसका उत्तर क्या होगा? तो मन्नू भंडारी आजादी के बाद भारत के मुख्य लेखिकाओं में से एक थी। मन्नू भंडारी ने अपनी कहानी तथा उपन्यासों में, ठीक है, समसामयिक समस्याओं का, ठीक है, समस्याओं का उठाने का प्रयास किया है और इन्होंने परंपराओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह के स्वर को मुखरित किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग, संवेदना तथा आक्रोश का सहारा लेकर समाज की विभिन्न समस्याओं का उजागर किया। ठीक है, इनकी कहानियों में भी कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मिक अंदाज में व्यक्तित्व अभिव्यक्ति होते हैं। यह है दोस्तों मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का वर्णन। ठीक है, जीवन उसकी रेखाएं क्या है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और जो लाइक नहीं किया दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत दोस्तों वीडियो में, दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्या कहता है देखिएगा प्रश्न। ठीक है, तो 11 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषता को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषता को अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, देखिए पहला, भारत रत्न की उपाधि मिलने के बाद भी उनमें घमंड कभी नहीं आया कि इनमें बिस्मिल्लाह खां में, ठीक है,
उनमें संगीत के प्रति सच्ची लगन और सच्चा प्रेम था। संगीत के प्रति वे अपने मातृभूमि से सच्चा प्रेम करते थे, ठीक है। वे एक सीधे साधे तथा सच्चे इंसान थे। कौन? बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। ईश्वर के प्रति उनके मन में अगाध शक्ति थी, भक्ति थी, ठीक है। और मुस्लिम होने के बाद भी उन्होंने हिंदू धर्म का सम्मान किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा। ये दोस्तों बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व का विशेषता, ठीक है। इसको दोस्तों याद करते चलिएगा और जो वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करते चलिए, ठीक है। ये दोस्तों हिंदी है, ठीक है। चलिए 12 है कि कहता प्रश्न संख्या 12, फादर कामिल बुल्क भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न, ठीक है, भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। इस किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है? तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों उत्तर में लिखिएगा कि फादर कामिल बुल्क, ठीक है, पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे और उन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर संन्यास लेते समय यह शर्त रखी कि भारत आएंगे और भारत आकर उन्होंने हिंदी में बीए के लिए, ठीक है, इलाहाबाद से एमए किया। फिर प्रयागराज विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्हें ब्लू वर्ड तथा बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया गया था, ठीक है, किए थे और अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स भी तैयार किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई प्रयास भी किए। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा पर समर्पित था। अतः हम यह कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्क भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि फादर कामिल बुल्क ने संस्कृति के अभिन्न अंग रहे, ऐसा क्यों था? तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लिए। अब 13 नंबर दोस्तों हम लोग प्रश्न देखते हैं और जो लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। करता प्रश्न के जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाले दिन, जो लगाने वाले खबर के दिन अखबार क्यों छुप थे? ठीक है, देखिए तो ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए कि किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाना था, किसी को पसंद नहीं आया और इसके विरोध में अखबार भी उस दिन चुप हो गया था। जो जॉर्ज पंचम का जो मूर्ति था दोस्तों उसमें नाक गायब हो गया था और जो बच्चे का यानी कि यहाँ पर जिंदा इंसान का नाक लगाया गया, तो इससे क्या हुआ, तो ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए, ठीक है, कि किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाना था, तो उसको क्या किसी को पसंद नहीं, इसके विरोध में अखबार को क्या किया, चुप करा दिया गया। और यदि वे छप जाते तो, ठीक है, छप जाते तो पूरी दुनिया क्या कहती, दुनिया के लोग जब जनता की आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्म राज्यों भी अंग्रेजों के अपने, ठीक आगे अपने दुम क्या हिलाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न हो गया। लास्ट दोस्तों ये 14 नंबर का आपका बुक का प्रश्न, ठीक है। इसका बाद दोस्तों हम लोग जो है रचना की ओर चलने वाले, ठीक है। चलिए तो कहता प्रश्न संख्या 214 के सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहता था? ठीक है, देखिए तो लोग चश्मे वालों को कैप्टन इसलिए कहता था क्योंकि वह एक देशभक्त था। वह, ठीक है, उसे नेता का चेहरा, ठीक है, नेताजी का चेहरा बिना चश्मे का अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह उसे चश्मे पहनना, ठीक है, चश्मे पहना देते था। और लेकिन दोस्तों लोग उसे कैप्टन कह के, ठीक है, उसके मजाक उड़ाने के लिए कहते थे, परंतु कैप्टन कहने की बात रहस्य ही बनकर रह गई। और कई बार प्रश्न यानी कि काफी आपका प्रश्न है कि कैप्टन से रिलेटेड है, ठीक है, जो चश्मा वाला है, चश्मा यानी कि कैप्टन क्या कहता था, चश्मा बेचता था। तो और पूछता दोस्तों कि कैप्टन जो यानी कि मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, तो कैप्टन बदलता था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कैप्टन जो इसका बात यानी कि नाम है दोस्तों, ये रहस्य ही बनकर रह गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों हम लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर क्या कहता है, अपने मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं क्या क्या करना है। सेवा में सहायक अभियंता बिजली विभाग, ठीक है, धन्यवाद। विषय बिजली आपूर्ति की समस्या के लिए क्या करना है, तो पत्र देना। तो किस प्रकार से लिखना है इसका, अगर आप स्ट्रक्चर ही तैयार कर लेते हो दोस्तों अच्छी तरह से, तो आपको जो है 2 से 3 नंबर मिल जाता है और इसको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो महोदय हम सभी हीरापुर के निवासी हैं, आप दोस्तों कहाँ की भी निवासी है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और आपको सूचित करना चाहेंगे कि हमारे इलाकों में घंटे तक बिजली नहीं आती है। हम पिछले 1 वर्ष से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई अस्थायी निवारण नहीं हो रहा, ठीक हो सका। शाम के समय तो नियमित रूप से बिजली नहीं आती है, रात को अगर आती तो बिजली क्या, तो वोल्टेज इतना धीमा होता है कि उससे बत्ती पंखे कुछ भी नहीं चल पाते। और आप तो समस्या और भी विकट हो गया, क्योंकि अगले सप्ताह से ही, ठीक है, बच्चों की परीक्षा शुरू है और आपका 22 मार्च को तो हिंदी का एग्जाम है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा कि 22 मार्च को मेरा हिंदी का एग्जाम है। नहीं दोस्तों इस प्रकार से नहीं, ठीक है, जो लिखा है वही लिखिए। ठीक है,
तो इस सप्ताह बच्चों की परीक्षा शुरू है और इसलिए हम सभी आपस से अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निवारण करने के लिए कृपया करें। हम आपका इस तरह की ठीक है मदद के लिए आभारी होंगे और आपका विकारी समस्त हीरावासी ठीक है, यहाँ पर समस्त हीरावासी हम लोग लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों इसी में दोस्तों आपको एक अथवा करके एक और पत्र दिया रहेगा दोस्तों। ठीक है, एक और पत्र दोस्तों आपको दिया रहेगा जो कि कहता है कि मेगा छात्रवृत्ति में परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र दे। ठीक है, 2 प्रकार का पत्र देगा। ठीक है, जिसमें से आपको एक ही पत्र का जवाब देना। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि छात्रवृत्ति में मेगा छात्रवृत्ति में सफल होने पर जो मित्र को बधाई पत्र कैसे देंगे। तो शांति कुंज नई दिल्ली दिनांक 12/2022 प्रिय अरुण जो भी नाम है कुछ लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, प्रिय अनुज सप्रेम नमस्कार। ठीक है, तुम्हारा पत्र मिला जिसे पढ़कर मन खुशी से क्या हुआ उभर आया। मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि तुमने तो मेगा छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा दिया था और उसमें तुम सफल भी हो गए। ठीक है, मुझे पहले से ही विश्वास था कि तुम इसमें सफल होंगे। तुमने खूब मन लगाकर इसकी पढ़ाई की थी और यह परिणाम जो है क्या है तो वही इसका परिणाम है और तुम भविष्य में इस प्रकार का परिश्रम करते रहना तथा अपने गुरुजनों एवं बड़ों का आशीर्वाद ठीक है सदा इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहो। मेरी ओर से बहुत बहुत क्या तो शुभकामनाएं, तुम अपने परिवार के हर क्षेत्र में क्या सफलता हासिल करो। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं है और तुम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में ठीक है जीवन का हर एक क्षेत्र में सफलता हासिल कर लो। तुम्हारा मित्र कुछ भी लिख दीजिएगा, अरुण वरुण कुछ भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 16 नंबर कहता है कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर किसी भी एक में आपको तो एक शब्द में यानी एक पर आपको निबंध लिखना। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बिरसा मुंडा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बिरसा मुंडा को हम लोग यहाँ पर जो है क्या करते हैं इसका निबंध को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो बिरसा मुंडा पर भूमिका लिखना, जीवन परिचय लिखना, बिरसा मुंडा का देश के प्रति कार्य लिखना है। ठीक है, समाज के प्रति दायित्व लिखना है और निष्कर्ष लिखना है। तो कैसे लिखेंगे चलिए हम लोग देखते हैं। तो लिखना है दोस्तों कि सबसे पहले भूमिका में आदिवासी के भगवान बिरसा मुंडा की कथा गजब है। बिरसा मुंडा झारखंड के महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक हुए। बिरसा मुंडा आदिवासियों के बहुत ही लोकप्रिय हैं और आदिवासियों ने बिरसा भगवान कहकर पुकारते हैं और आजादी की लड़ाई में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ठीक है, अब परिचय इसका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीवन परिचय तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म रांची के उलिहाती गांव में 15 नवंबर 1875 को हुआ था। इनकी माता का नाम कर्मी और पिता का नाम सुगना मुंडा था। इनका जन्म निर्धन परिवार में हुआ था और इनके पिता ने गरीबी के कारण ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। बचपन में बिरसा मुंडा अभी ईसाई थे। उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर के प्राप्त करने के बाद वे आजीविका के लिए गैर पैरा के स्वामी परिवार में नौकरी करने लगे। ठीक है, और इनके मालिक का नाम क्या है दोस्तों, इनके मालिक का जो नाम है यह आनंद पांडे है। ठीक है, और आनंद पांडे संतान धर्म मानते थे, वे वैष्णव थे और इनके संपर्क से बिरसा मुंडा वैष्णव हो गए और वे जनेऊ हल्दी रंग से रंगी धोती पहनने लगे। वे गांव में लोगों की सेवा में लग गए उन्होंने। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ बिरसा मुंडा पर दोस्तों आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है, जीवन परिचय लिख लीजिएगा, भूमिका लिख लीजिएगा कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, वो कहाँ की समुदाय से आए हैं, कौन सा समुदाय में वो पले बड़े हैं। ठीक है, कहाँ शिक्षा प्राप्त किया, इस प्रकार से जीवन परिचय हो गया। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट की ओर। उन्होंने दोस्तों गोदवक रुकवाया, वे तुलसी की पूजा करते थे और माथे पर चंदन का टीका लगाते थे। एक विशाल आम के वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों को दवा देते थे। उन्हें आदिवासी लोग भगवान बिरसा भी पुकारने लगे। ठीक है, चलिए अब है देश के प्रति किया गया कार्य। तो भगवान बिरसा मुंडा देश के देशभक्त थे। वे आजादी की लड़ाई के लिए सक्रिय भाग लिए। ठीक है, प्रारंभ में भी एक सुधारवादी थे। बाद में वे अंग्रेज के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह और लड़ाई लड़ने लगे और इसलिए दोस्तों उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1897 में जेल से रिहा हुए तो कोटा 2 में जर्मन मिशन चर्च चला दिया था और अनेक हिंसक आंदोलन करने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। फिर भी बिरसा मुंडा ने जेल से ही आंदोलन चलाते रहे और 9 जून दोस्तों 1919 को जो है बिरसा भगवान यानी कि बिरसा मुंडा का जो है हैजा से जेल में क्या हो गए, मृत्यु हो गई। ठीक है, हैजा से जेल में मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अब इसका निष्कर्ष। तो भगवान बिरसा मुंडा का सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन भारत के आंदोलनों को में आदर के साथ याद किया जाता है। हमें भी
हमें भी अन्याय और सहन नहीं करना चाहिए, ठीक है, और उनका विरोध करना चाहिए, उनका खंडन करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों बिरसा मुंडा पर हो गया। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर एक विज्ञापन आपको तैयार करना है, जो कि दोस्तों कहा गया है कि हर्बल तेल का एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए, ठीक है। देखिए, तो क्या आप भी बालों की समस्या से परेशान है तो आज ही लगाए जैस्मिन तेल और दे अपने बालों को जान, जो बनाए आपके बालों को काला, घना और लंबा। ये दोस्तों हर्बल तेल के बारे में विज्ञापन, ठीक है। यह तेल बालों को झड़ने से ही नहीं रोकता, बल्कि नए बाल भी उगाते हैं, और इसके हर एक बूंद में आम तेलों के मुकाबले 3 गुना विटामिन ई। आज ही प्राप्त करें, किसी नजदीकी स्टोर से टोल फ्री नंबर दे दीजिएगा और असली वाला मत दीजिएगा, नहीं तो टीचर फोन करके बोलेगा हर्बल से तेल को पहुंचा दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है हिंदी का दोस्तों 22 मार्च का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को दोस्तों सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना भी दोस्तों गुजारिश कीजिएगा। इस तरह से दोस्तों लोग मिलने वाले अगले नेक्स्ट वीडियो में।